ये आपका बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, अगर आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड ह्यूमन राइट्स का एग्ज़ाम लगा हुआ है फ्रेंड्स, अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटियों में चल रहे हैं मैं उनका पेपर दिखा रहा हूँ और रियल पैटर्न से आपको हूबहू कराऊंगा। और साथ ही साथ पूरे 5 साल पेपरों में जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है आपका, उसमें जो एग्जामिनर ने जो पूरे 5 साल पेपरों में जिन भी क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है उनका मैं डिस्कस करूंगा, जो आपको फ्रेंड्स अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इस वीडियो से आज आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में सही अनुभव और सही डायरेक्शन मिल पाएगा, जिससे आप उसका इम्प्लीमेंट अपने एग्ज़ाम में देख पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, जो कि 2021, 22, 23 एंड 24 में भी फिर से एग्जामिनर ने इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क किया है। क्वेश्चन लिखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति से आप क्या समझते हैं। या एक क्वेश्चन यहाँ से नया पैटर्न का मिल सकता है, पर्यावरण जो होता है इसको स्पष्ट करो या आप इससे क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी आप सारे क्वेश्चनों को कवर करते चले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा, जो पूरे 5 साल पेपरों में रिपीटेड क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूंगा। यदि आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो और किन टाइप के वीडियो सोर्सेज आपको फ्री में बताऊंगा, जहां से आप पढ़ के, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, यहीं से स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है फ्रेंड्स। विश्व खाद्य के बारे में थोड़ा डिफिनीसन देख लीजिएगा, कारण तो आप पता ही होगा, इसके डिफिनीसन देख लीजिएगा। बाकी थर्ड क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, उतना रिपीटेड नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनों के नष्ट होने के प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो वन हमारे जीवन में आज नष्ट हो रहे हैं उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है। एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, 2022, 21 में स्किप किया गया था, 22 में फिर से पूछा गया था, 23 में, 24 में। अभी तक जो एग्जामिनर इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन का दर्जा दिया है, तो इसको भी आप रेड मार्क कर लें। बाकी जो क्वेश्चन आपके रिपीटेड नहीं है एग्जाम में उनको भी एक बार देख लें, बाकी जो रिपीटेड है उनको बहुत ही अच्छे से देख के जाएं। मैं आप लोग को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो प्रॉपर आपको सही डायरेक्शन और सही चीज़ों से रूबरू कराएगी। वीडियो को लास्ट तक कवर करेंगे, मेरी हर बातों को फॉलो करेंगे तो आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 80+ स्कोर पाने के फुल चांसेस प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि मैं सही डायरेक्शन पूरा निचोड़ जो पेड क्लासेस में होता है आपको, वो मैं फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो आपको सबसे पहले मिल सके और उसका बेनिफिट अपने एग्जाम में पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बांध होता है, बांधो, उसका लाभ हानि एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये 2021 में देखा गया था, फिर 24 में रिपीट हुआ है। और जो भारत में मानवाधिकार मानदंड के प्रभाव का जो वर्णन है उसको स्पष्ट करना। एक क्वेश्चन भी आपका 2022, 23 में स्किप हुआ, फिर 24 में पूछा गया, 2 बार एग्जामिनर ने इसको फेवरेट मार्क दिया। फिर मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, आप नोटबुक उठा लें या बुक उठा लें, उसमें टिक करते चलें, क्योंकि ये चीज़ें आपको पेड क्लासेस में ही प्रोवाइड की जाती हैं। क्योंकि पूरे 5 साल पेपरों का एनालिसिस करने के बाद कोई भी क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी इम्पोर्टेंस समझिए कि एग्जामिनर उसको किस लेवल पे इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसी हिसाब से आप भी उसको इम्पोर्टेंस दें, ताकि एग्जामिनर के माइंड को पहचाने और अपने एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ के 100% स्कोर करने का पॉजिटिव माइंड और सही डायरेक्शन प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा एच वाला, क्योंकि ये इस बार ही देखा गया है, बाकी जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे मैं डिस्कस करूँगा। जो मानवाधिकार संरक्षण होता है, हेतु मानवाधिकार एक्ट 1993 में क्या उपाय किए गए। या यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, 2019, 20 में स्किप किया गया, 21 में फिर पूछा गया, 22 में भी, 23 में फिर स्किप किया, 24 में फिर एग्जामिनर ने पूछा, यानी कि पूरे 4 साल एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। वन ऑफ द मोस्ट लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ और बन सकता है, जो हमारा मानवाधिकार होता है, मतलब जो मानव का अधिकार होता है, न्यायालय किसे कहते हैं। हमें मानव अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन,
जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में आम व्यक्ति की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन 2022-23 में स्किप हुआ, फिर से 24 में पूछा गया। ये आपके एग्जामिनर ओरिएंटेड 2 बार जो है रिपीट किया गया है। बाकी ये जल संसाधन एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 या 19 में फिर पुराना पेपर हो गया था, वहाँ देखा गया था। बाकी जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं डिस्कस करते चल रहा हूँ, उसको लिखते चलिए। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, देख लेना एक बार, क्योंकि इसके कार्य जो है 2022 में पूछा गया, इसका अभिप्राय 23 में पूछा गया था। यहाँ पे कार्य और इसकी डिफिनीशन दोनों पूछ लिया है। तो कुछ इस प्रकार का एग्जामिनर ट्विस्ट करेगा एग्जाम में, तो आप इसके लिए रेडी रहें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कई स्टूडेंट का डाउट होता है, आप कई पेपर को देने के बाद प्रॉब्लम भी फेस किए होंगे। आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, ध्यान से सुनिएगा। आप पढ़ते तो बहुत हैं, पढ़ के भी बहुत जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपके अपोजिट क्वेश्चन आ जाता है। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ों को, क्योंकि आप सही डायरेक्शन पता नहीं होता आपको, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आज इस वीडियो के थ्रू सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। एग्जामिनर किन टाइप का ट्विस्ट कर सकता है वो भी डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुने ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आपका किसी घास के मैदान के परिस्थितिकीय तंत्र, किसी घास के मैदान की परिस्थितिकीय जो परिस्थिति होती है उसकी ये तंत्र की संरचना एवं कार्य का वर्णन करें। एक क्वेश्चन 2019 और 2020 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि इसके अभिप्राय एवं इसके क्षेत्र को बताइए। ध्यान से सुनिए, क्या कार्य की जगह वो क्षेत्र पूछ लिया था, और 23 में भी क्षेत्र पूछा था, 24 में फिर से कार्य पूछा है। मतलब एग्जामिनर जो है लैंग्वेज को थोड़ा टेढ़ा कर देगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और जो स्टूडेंट इसी चीज़ को अपना स्ट्रेंथ बना लिया, अपनी जो है हार्डनेस, मतलब अपनी जो है उसकी ताकत बना लिया, वो 100% बहुत ही अच्छा स्कोर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पर्यावरण प्रदूषण होता है या पर्यावरण जो सूचका या हमारे जीवन में जो हम चारों तरफ रह रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, वो पर्यावरण से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन दागने वाला है। 20 से 30 नंबर आप जो इन्वायरमेंटल में रह रहे हैं उसी के बारे में पूछेगा, तो आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहें। 30 नंबर आपके खाली फुकट के आने वाले हैं, लेकिन आप उसको एक बार देखे रहेंगे तभी वहाँ पे एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी होगा। पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, पर्यावरण जो इन्वायरमेंटल है, जो हमारे वन वगैरह कट रहे हैं, जो अभी हमारे जो प्रदूषण फैल रहे हैं हमारे समाज में, आप देख पा रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। कुछ इस टाइप का 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला, इसके लिए भी रेडी रहें। जो अभी बातों का डिस्कस किया आपको 20 से 30 नंबर दिला सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, मानवाधिकारों के बारे में मैंने बोल दिया, इसको अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जामिनर फेवरेट बन रहा है, तो इसको भी आप कवर करके जाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन शिशु के अधिकार, इसको एक बार देख लेना। बाकी सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको बहुत ही अच्छे से कवर करके जाना। जो संविधान होता है उसके द्वारा जो प्रदत्त मूल अधिकारियों का उल्लेख होता है उसको स्पष्ट करो। संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने वाला है, उसके अधिकार से रिलेटेड हो सकता है, उसकी डेफिनेशन हो सकती है, उसकी एक्ट हो सकती है। ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर आपको ट्विस्ट कर सकता है, इसके लिए आप रेडी रहें। एक क्वेश्चन 2021-22 में स्किप किया था एग्जामिनर ने, 23 में फिर पूछा था, 24 में फिर से रिपीट किया, मतलब 3 साल एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस दिया है, तो आप इसको कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार, फिर से वही मानवाधिकार आ रहा है, राष्ट्रीय अभी मानवाधिकार पूछ रहा था, अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो ये जो अधिकार होते हैं हमारे जो समाज में अधिकार हैं उसको अच्छे से देख के जाएं। आप निबंध लिखना होगा, तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा पढ़े रहेंगे तो आप उसके अगर ऑथर के मूल भाव जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रति हैं एक बार उसको पढ़ लेंगे, 2 से 3 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको उसका पूरा इम्प्लीमेंट समझ में आ जाएगा, और आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आसानी से 2 से 3 पेज इजली लिख पाएंगे, जो कि आपके 10 नंबर का होने वाला है, जो आपका इम्पोर्टेंट होने वाला। आप ध्यान से सुनिएगा, 3 बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे मार्क्स भी दिला सकती हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंस भी है। पहली बात, आपको 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर मैच करना, लेकिन पेपर ऐसे नहीं देख लेना कि कुछ भी आप देखे जा रहे हो, आपका सिलेबस ही नहीं मैच कर रहा है। आप वीडियो उठाइए, बुक उठाइए, उसमें देखिए वीडियो से वो क्वेश्चन मैच कर रहा है तो बुक में टिक करिए।
यदि नहीं मैच कर रहा है आपके बुक में वो क्वेश्चन, तो आप उसको कट करिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। तो ऐसे ऐसे करके आप 3 साल के पेपरों से जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं उनको बुक में टिक करके पढ़ सकते हैं। कई लोग के पास 60 नोट जो विजयमाला या कई जो इजी नोट्स मार्केट में आते हैं उसमें ऑलरेडी ईयर दिए होते हैं, तो वहाँ आप भ्रमित हो जाते हैं, चीज़ों को उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर जो लोग समझ पा रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मैं जैसे बता रहा हूँ 3 साल का पेपर उठाएं, 10-10 मिनट आपको लगेंगे या 12 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 घंटे के अंदर आप जो है तीनों साल का पेपर देख लेंगे, तो आप जो है 50 से 60% जो है आप अपने एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब 40% कहाँ से आपको इम्प्लीमेंट करना है, 20% आपको वहाँ से इम्प्लीमेंट करना है जो मैंने बताया कि एग्जामिनर कुछ इस प्रकार का लैंग्वेज छेड़ेगा। तो 80% आपको प्रीवियस ईयर पेपर और उसकी फ्रेमिंग अगर एग्जामिनर के समझ गए तो यहाँ से आपको 80+ हो गया। और जो स्टूडेंट 90 या 100 पूरा करना चाहते हैं, देखो एग्जामिनर आपको 100% मार्क्स तो नहीं देता, अगर राइटिंग अच्छी है तो 95 तक जरूर दे देगा। लेकिन अगर और भी अच्छे स्टूडेंट हैं, जैसे वो सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर, तो वो क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भी डिफिनीसन लिख रहे हैं तो जो राइटर होता है उसके अनुसार अगर है तो है, नहीं तो आप दूसरे शब्दों में लिख दें, निष्कर्ष लिख दें, ऐसा कुछ लिखें और थोड़ा राइटिंग से लिखेंगे, तब नंबर आपके जो है 95 तक आ जाएंगे। और 15% के लिए थोड़ा आप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो 80+ के लिए 3 साल का पेपर और जो मैंने बताया नए प्रकार की फ्रेमिंग जो एग्जामिनर करता है उसको देख लें, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूं, वहां से आप ज्वाइन करके जो भी डाउट्स हैं आप मैम से क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे वो ओनर का ऑप्शन है, वहाँ पे मैम को आप मैसेज करिए, अपना सिलेबस भी भेज सकते हैं, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। आपके पास जो भी प्रॉब्लम है वो सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अपना कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दें, ताकि आपको इसी तरह फ्री में अच्छी से अच्छी वीडियो पेड जैसी चीज़ें बताई जाए और आपको एग्जामिनर के द्वारा जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं उसका आप सही तरीके से यूज कर पाएँ। ध्यान दीजिएगा, आपके द्वारा अगर हमारे द्वारा कुछ भी मेहनत की जा रही है तो आपको एक छोटा सा फ़र्ज बनता है जिसके द्वारा हम और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकेंगे टाइम पे। थैंक यू सो मच। गॉड